हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि आजकल इलेक्टोरल बॉन्ड की बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं और जब उसकी डिटेल देने के लिए एसबीआई ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और आदेश दिया कि आप 11 मार्च तक उस डाटा को उनको दें। डाटा दे दिया गया। क्या दिया क्या नहीं दिया वो भी आपको बताऊंगा मैं। इतना जरूर है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने एसबीआई को बचाया, ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फंसाया और मोदी विरोधी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, टूल किट गैंग और इवन प्रशांत भूषण को रुलाया। अब मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं तो आपको अभी पता चल जाएगा। अब क्योंकि मैंने कुछ फिगर्स इधर उधर से ली हुई हैं ये दिखाने के लिए हुआ क्या क्या था। तो एक तो मैंने पहले वीडियो डाला था कि जो टोटल अमाउंट था इलेक्टोरल बॉन्ड का वो सारा का सारा पॉलिटिकल पार्टियों में बटा है, यानी कोई दूध का धुला नहीं है, कोई छोटा चोर और कोई बड़ा चोर। उससे वो साबित होता था, जिसको ज़्यादा मिल गया बड़ा चोर, कम मिल गया छोटा चोर। जैसा कि वीडियो बने थे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, पता नहीं क्या 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 बनाए थे। और उसके बाद जब ये बताऊंगा मैं आपको जानकारी जो दी है उसमें क्या है। और ये एडीआर, ये प्रशांत भूषण की वो है एनजीओ। चुनावी बॉन्ड को लेकर एडीआर ने एससी में अवमानना दायर की। वे चाहते थे कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन बाहर आ जाए और एडीआर ने पहले ये रिपोर्ट दे दी थी। उनके पास ये रिपोर्ट थी एडीआर की कि ये रिपोर्ट है और इनमें मार्च 2018 से लेकर के जुलाई 2023 तक टोटल पैसा आया 13,792 करोड़ और जिसमें से अमाउंट बताइए 1 करोड़ के कितने खरीदे गए, 10 लाख के कितने खरीदे गए, 1 लाख के कितने, 1000 के कितने कितने। पार्टियों का नहीं है किस किस को कितना कितना गया ये नहीं कहा, ये टोटल उसने डेट दे भी दी। यानी ये जानकारी एसबीआई को देने से पहले ये एडीआर के पास थी। तर्क क्या दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का था इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, सूचना के अधिकार 19A का उल्लंघन है। इसमें एसबीआई चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करे, 2019 से अब तक की जानकारी दे, यानी ये जानकारी मांगी गई थी। अब ये जानकारी ऑलरेडी एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में दे रखी थी और इन्होंने मानिए वो कोर्ट भी लगा दिया और आराम से एसबीआई को बोला आप डाटा दीजिए। अब एसबीआई जो फंस रहा था पहले कि मिलान करके देना है, किसने चुनावी बॉन्ड खरीदा, किसको दिया और किस पार्टी के पास गया, उससे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बचा दिया और सिर्फ यह कहा, क्या कहा उनको कि उन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है केवल ये बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राजनीतिक दलों ने इनमें से 22,030 बॉन्ड बनाए हैं। ऊपर से आऊंगा, अब मैं पढ़ूंगा क्या कहते। 5 वर्ष में 22,000 चुनावी बॉन्ड बिके, बस इसकी डिटेल दी है। किसने खरीदा, किसको दिया, हो सकता है वो भी डिटेल हो। अब समस्या यह है कि कौन खरीदेगा और कौन किसको देगा। और किसी ने ए ने दिया हो पैसा लेकिन खरीदवाया बी से हो, उसका नाम ही नहीं हो, तब क्या होगा। तो जब इसका अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि जो कंपनी हैं, जो व्यवसाय करती हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उनकी बैलेंस शीट में, उनके मेमोरेंडम में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हां हम चुनावी चंदा देते हैं। अब उनके प्रॉफिट का कितना हिस्सा है वो जाने, लेकिन लिखा हुआ है। अब वो किसको दें किसको न दें ये उनकी मर्जी है।
जिसको चाहें उसको दे सकती हैं, उनके उसमें लिखा है। अब ऐसा कितनी कंपनियों को उसमें लिखा हुआ है, वो तो डाटा आराम से मिल जाएगा। लेकिन जो कंपनी लॉ के अनुसार रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो फेक कंपनी है, जैसे पिछली बार लगभग 3 लाख कंपनियों को बंद किया गया था, एक एक पते थे, कई कई कंपनियां बनी हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। यदि ऐसी कंपनी ने खरीदा होगा तो उसका पता भी नहीं होगा, पता नहीं चलेगा उसका कौन मारेगा कौन नहीं है। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की इंक्वायरी कराएगा या और कुछ करेगा? और यदि यह फर्जी कंपनी है तो यह मामला तो वापस भारत सरकार के पास चला गया। अब भारत सरकार, क्योंकि सबसे ज्यादा बीजेपी है वहां पे, अब वो जब करेगी उसको तो घोलमटोल होना, वहां से कोई डाटा नहीं मिलना है। अब ये प्रशांत भूषण को मिला क्या? 15 तारीख को चुनाव आयोग की साइट पर भी ये आ जाएगा। उससे फायदा क्या होगा? सिर्फ ये नाम ढूंढना चाहते हैं अदानी अंबानी का, बस उसी नाम को लेकर के और हल्ला मचा करके 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं। अब ये जो जानकारी पड़ी हुई है ऑलरेडी, ये वाली, भाई यही तो यहां पर दे रहे हैं। अब मैं पढ़ के बताता हूं। भुनाने की तारीख, चंदा देने वाले दल का नाम, लेने वाले दल का नाम, जैसे विवरण दे दिए। बॉन्ड खरीदने वाले की पूरी जानकारी दी गई है और एसबीआई, क्योंकि जो बॉन्ड खरीदा जाता है पूरी केवाईसी के साथ खरीदा जाता है। और कोई बाहर से यदि पैसा आया होगा तो उसने पैसा इंडिया में दिया होगा और इंडिया में पैसा देकर के उसने एयरटेल बॉन्ड खरीदा होगा जब पॉलिटिकल पार्टी के पास गया होगा। अब जो आदमी देने वाला है उसकी आप कैसे इंक्वायरी करोगे? खैर ये तो सुप्रीम कोर्ट जाने। अब यह है 5 वर्ष में 22,000 चुनावी बॉन्ड बिके भैया। और ये प्रशांत भूषण जी कह रहे हैं 24,102, यानी 2,000 की गड़बड़ी तो उनकी यहां पे है। यानी इतने बॉन्ड ऑलरेडी जब बता दिए कि इतने बॉन्ड बिके हैं, तो भैया एसबीआई ने कौन सी नई जानकारी दे दी? एसबीआई बिल्कुल बस चुका है। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगने जा रहा था, जो जानकारी एसबीआई सोच के बैठा हुआ ये देना है, और सुप्रीम कोर्ट ने मांगी ही नहीं है। लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसको, अब इसको पढ़ लेते हैं। क्या है? भारतीय स्टेट बैंक ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने संवैधानिक पीठ के आदेश के मुताबिक चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को दिए गए चंदे का ब्यौरा भारतीय निर्वाचन आयोग को मुहैया करा दिया। यानी यहां तो बच गया एसबीआई। अब जैसे ही डाटा ईसीआई को गया, अब ईसीआई फंस गया। अब ईसीआई इसका कैसे अध्ययन करेगा? उसके पास तो एक अकेला मुख्य चुनाव आयुक्त है, एक जगह खाली पड़ी थी, एक वहां से दे गया इस्तीफा। एसबीआई ने शीर्ष अदालत में दाखिल अपने हलफनामे से कहा है कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड जारी किए। ये तो ऑलरेडी पता था सबको, इसमें कौन सी नई जारी कर दी? आगे, बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राजनीतिक दलों ने इनमें से 22,030 बॉन्ड ही बुनाए, 187 बॉन्ड बुनाए नहीं गए। इनकी राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दी गई है। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा ने यह हलफनामा दिया है पूरा का पूरा। अब जो भुनाए नहीं इसलिए क्योंकि वो हंगामा पड़ गया, उसके बीच के होंगे, टाइम नहीं होगा बोला भुनाएंगे नहीं। उसका कहा गया ये कदम 2 जनवरी 2018 के राजपत्र अधिसूचना संख्या 20 के अनुसार किया है। भैया इस प्रकार की जानकारी तो ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन था उसमें थी, देनी पड़ती, देते आए हर साल कि इस बार चुनावी बॉन्ड इतने आए थे, लोकसभा में जानकारी दी जाती है। इसमें कौन सा एसबीआई ने नया कर दिया जिसकी वजह से इतना हंगामा मचा गया कि अब बीजेपी फंस गई है, ये फंस गया, वो फंस गया है, और ये छोटे चोर बड़े चोर एक दूसरे को लांछन लगा रहे थे सारे के सारे। क्योंकि डाटा में तो मैंने सारा बता दिया कि यदि शासन के हिसाब से देखा जाए, जो शासन करता है देश में उसी के हिसाब से चंदा मिलता है, तो कांग्रेस और टीएमसी से भी कम भाजपा को मिला हुआ है। दूसरे दलों को नहीं मिला है, वो भी हल्ला मचाएंगे। इस चुनावी बॉन्ड के मुद्दे से ना तो चुनाव जीता जा रहा है और ना इसमें ऐसा कुछ है। और मुझे नहीं लगता इसकी तह तक जाने के लिए कोई सीबीआई की इंक्वायरी भी होगी। और सीबीआई की इंक्वायरी होगी भी, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, उल्टे सीधे सबकी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि हम चुनावी चंदा देते हैं और देंगे, और हमारे उसका परसेंट, तो उन पर तो कुछ गाज गिरनी नहीं है। अब गाज किस पे गिरेगी?
गाज गिरेगी उन लोगों पर जिनको बाहर से पैसा आया हुआ है और यहाँ जो नकली कंपनी बना रखी है उन्होंने जो चुनावी बॉन्ड खरीदा हुआ है और यहाँ जो पार्टीज को गया हुआ है और देश को तोड़ने की ताकत रखती हैं। ये मुझे लगता है कि चुनावी जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये उल्टा पड़ने वाला है, उनको पड़ने वाला है जो बाहर से पैसा लेकर के बैठे हुए हैं। वो शायद सोचते रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का हल्ला मचाएंगे, हमें कुछ वोट मिलेंगे। इस देश की जनसंख्या बहुत चतुर है, बहुत ज़्यादा, वो सब समझती है, पूरी चीज़ों को जानती है। हम ये नहीं कह रहे किस पार्टी को देना है किसको नहीं देना, मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि इसमें कोई दूध का धुला नहीं है। जो ज़्यादा लेके बैठा हुआ है और जो कम लेकर के बैठा हुआ है, जिसको कम आया है वो बड़े वाले को चोर कह रहा है, जिसको ज़्यादा आया है वो छोटे वाले को हे दृष्टि से देख रहा है कि उसको मिला ही नहीं चंदा, क्यों चलती नहीं है भाई जिसकी चलेगी चंदा तो उसको मिलेगा। सरकार एनडीए की है, मेन इसमें भाजपा है, तो स्वाभाविक सी बात है भाजपा को मिलेगा। पहले कांग्रेस को मिला करता था। अब शायद हल्ला मुझे ऐसा लगता है इसलिए मचाया जा रहा है कि इनको कैश में पेमेंट हो बस और बाहर से आराम से पैसा आ सके। इसमें चुनावी जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है सिवाय यूट्यूब पर वीडियो बनाने के। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।